Hello बच्चों, so the question that we are going to discuss is identify the correct statement from the following. तो सबसे पहला ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है वो है all Monerians show non-cellulosic cell wall, all Protistans shows true nucleus, all fungi and plants with cellulosic cell wall, all Protistans are autotrophic and all Monerians are heterotrophic. तो यहाँ पे बच्चे ये सारे स्टेटमेंट्स पढ़ के हमें आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हमें सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो बच्चे यहाँ का जो की कंसेप्ट है, द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स, राइट। आर.एच. वुटेकर साहब ने जो हमारे पास 5 किंगडम्स बनाए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। सो लेट्स डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ 5 किंगडम। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट वी हैव इज सेल टाइप। सो सेल टाइप की बात करें बच्चे तो हमारे पास दो तरीके की सेल्स होती है, आइदर द सेल कैन बी प्रोकैरियोट और अ यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चे मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट है सारे, and rest all 4 of them are going to have eukaryotic cell wall, cell type. नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें बच्चे तो मोनेरियंस के अंदर कैसी सेल वॉल प्रेजेंट है? इट इज नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल जो पॉलीसेकेराइड्स, अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइडोग्लाइकेंस, प्रोटीन, लिपिड्स की बनी हो सकती है, बट इट इज नॉन सेल्यूलोजिक इन नेचर। देन वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जैसा आपको पता है मोनेरा क्या है बेटा? प्रोकैरियोट्स का बना हुआ है और प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, दे हैव न्यूक्लियोलस, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? एब्सेंट होगी। द न्यूक्लियोलस इज गोइंग टू लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्यूलर है, सेल्यूलर मीन्स यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। टॉकिंग अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे हैव द हाई वेराइटी इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। दे कैन बी कीमोसिंथेटिक, दे कैन बी फोटोसिंथेटिक, और फिर हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं which can be saprophytic and parasitic in nature। तो बहुत ज्यादा वाइड वेराइटी हमें देखने को मिलता है इन योर मोनेरा। नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा। यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट है दैट आर वेल डेवलप्ड सेल्स। सेल वॉल की बात करी जाए तो कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है। सो देयर इज वेरिएशन इन योर सेल वॉल। सेल वॉल में बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट सर्टेनली, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड है, बाउंड बाय योर डबल मेम्ब्रेन्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। प्रोटिस्टा इज अ ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। तो सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा बॉडी का। ऑर्गेनिजम्स कैन अगेन बी ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉफिक। दोनों तरीके के आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ गया किंगडम फंजाई, विच इज अगेन मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, जिनकी सेल वॉल किसकी बनी है बच्चा? काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट होगी इनके अंदर। देयर इज प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल कैसी है? यूकैरियोटिक सेल है। देयर इज प्रेजेंस ऑफ मल्टी सेल्यूलर एंड लूज टिश्यू फॉर्मेशन। इसके अलावा हमारे पास एक एक्सेप्शन है, दैट इज यीस्ट। यीस्ट कैसा है बच्चे हमारे पास? यीस्ट हमारे पास होता है किस तरीके का? इट इज योर यूनिसेल्यूलर फंजाई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, ऑल ऑफ देम आर हेट्रोट्रॉफिक, आइदर सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक इन नेचर। फिर किंगडम प्लांटे आ जाता है। इन किंगडम प्लांटे यूकैरियोटिक सेल्स आर इंक्लूड एंड ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू हैव योर सेल्यूलोजिक सेल वॉल। सबके पास सेल्यूलोज प्रेजेंट होगा। The nuclear membrane is present, tissue and organ level of organization देखने को मिलता है, and they are autotrophic in nature, which means ये photosynthesis करते हैं। Even if we have insectivorous plant, तो insectivorous plant भी आपके पास photosynthesis show करता है। We have certain exceptions, जैसे हमारे पास कुछ parasitic plants आ जाते हैं, but on a majority, in majority हमारे पास majority of plants कैसे हैं? Autotrophic है nature में। The last one is your Animalia, which includes us। तो यहाँ पे भी यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे। सेल वॉल क्या है बच्चे? एब्सेंट है। देयर इज प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक एंड सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। होलोजोइक का मतलब क्या है कि पहले खाएंगे उसके बाद फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे। सो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्या सही आंसर होगा। So the first statement says all Monerians show non-cellulosic cell wall. This is a correct statement.
बी हमारे पास आ जाता है ऑल प्रोटिस्टेंट शोज ट्रू न्यूक्लियस, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट है, तो कैसा होगा, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ऑल फंजाई आर प्लांट, दिस इज रॉन्ग, प्लांट्स हमारे पास एक अलग किंगडम है, फंजाई इज अ डिफरेंट किंगडम। जिनके पास नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो काइटिन की बनी होगी। ऑल प्रोटिस्टेंस आर ऑटोट्रॉफिक, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है, और सेम चीज मोनेरियंस के साथ होती है, दे आर ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉफिक। तो सही स्टेटमेंट्स कौन से हैं बच्चे? ए इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल मोनेरियन शो नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल। इसके अलावा बी हमारे पास सही है, ऑल प्रोटिस्टेंट शोज ट्रू न्यूक्लियस। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए और बी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं।